हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवाईक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं क्या बोला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 69 बोला है हमारा, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन 31 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 इज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। KF फॉर वाटर इक्वल 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। किसका क्या मैं क्या कैलकुलेट करना है, मैं कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। इसका फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन का कब, जब 31 ग्राम ऑफ एथिलीन क्या हो, जब 31 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल हो, किसके अंदर डिजोल्व हो 500 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, किसके अंदर डिजोल्व हो 500 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। उसमें केएफ की वैल्यू दे रखी है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। कितनी दे रखी है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। को क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा होगा जो हमारा सॉल्यूशन क्या है, जो हमारा सॉल्यूशन है वो प्योर नहीं है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि उसने बोला है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन 31 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल इज डिसॉल्व्ड। क्या है, डिसॉल्व्ड है इन किसके अंदर, 500 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन जो है प्योर नहीं। क्या है, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट जो है, जो फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करेंगे वो हमारा प्योर नहीं है। प्योर फ्रीजिंग पॉइंट को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, टीएफ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले गिवन क्या क्या दे रखा है, क्या दे रखा है सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया हुआ है हमें। सबसे पहले गिवन दे रखा है हमें केएफ की वैल्यू। किसकी वैल्यू दे रखी है, केएफ की वैल्यू। केएफ की वैल्यू हमें दे रखी है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। कितनी 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, बाकी आगे दे रखा है व्हेन 31 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। क्या दे रखा है 31 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। इसका मतलब हो जाएगा डब्ल्यूबी की वैल्यू होगी हमारी 31 ग्राम। कितनी होगी, डब्ल्यूबी की वैल्यू होगी हमारी 31 ग्राम। ठीक है, आगे दे रखा है डिसॉल्व किसके अंदर 500 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। 500 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब हो गया जो हमारी डब्ल्यू की वैल्यू, किसकी वैल्यू, जो हमारी डब्ल्यू की वैल्यू होगी वो होगी हमारी 500 ग्राम। कितनी होगी, डब्ल्यू की वैल्यू होगी हमारी 500 ग्राम। बाकी उसने केएफ की वैल्यू यहाँ पर गिवन दे रखी है। बाकी हमें निकालना है मोलर मास फाइंड करना है। किसका मोलर मास फाइंड करना है, मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका मोलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। किसका, मोलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, अब क्या होता है फॉर्मूला इथिलीन ग्लाइकोल का, हमें गिवन दे रखा है C2H6O2, C2H6O2। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, कितना होता है 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1 इंटू 6 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 इंटू 2। कितना हो गया 12 टू जा 24 प्लस 6 1 जा 6 प्लस 16 टू जा 32। कितना 16 टू जा 32, 24 प्लस 6 कितना हो गया 30 और प्लस 32 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 30 प्लस 32 और टोटल कितना हो गया 62। कितना हो गया, जो हमारा मोलर मास निकला क्या है, मोलर मास को हम एमबी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं एमबी से। जो हमारा एमबी की वैल्यू आई, एमबी का मतलब हो गया मोलर मास। जो हमारा मोलर मास निकल का है किसका, एथिलीन ग्लाइकोल का। किसका मोलर मास निकल का है, एथिलीन ग्लाइकोल का। वो आया 62 ग्राम। कितना निकल का है 62 ग्राम। ठीक है, अब आपको पता होगा जो टीएफ नोट होता है, क्या होता है जो टीएफ नोट होता है, टीएफ नोट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर आपको पता होगा कितना होता है 273.15 केल्विन। अब आपको फॉर्मूला पता होगा, किसका फॉर्मूला पता होगा, फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला पता होगा। फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीएफ इक्वल केएफ इंटू एम। ठीक है, अब डेल्टा टीएफ के पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो केएफ की वैल्यू गिवन दे रखी है, केएफ की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है 1.86 इंटू, और ये क्या है मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, अपॉन डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए किसमें, इन ग्राम में। डब्ल्यू ए किसमें है हमारा, डब्ल्यू ए है हमारा ग्राम में। ठीक है, तो आगे सोल्व लेते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल 1.86 इंटू डब्ल्यू बी की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू बी की वैल्यू उसने गिवन दे रखी थी कितनी थी 31। जो हमारी एम बी की वैल्यू, एम बी क्या था मोलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, वो निकल लगाया 62। कितना आया था 62 इंटू 1000। डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी, डब्ल्यू की वैल्यू उसने गिवन दे रखी थी, डब्ल्यू की वैल्यू थी हमारी 500। कितनी थी 500। तो डेल्टा टी एफ क्या था, डेल्टा टी एफ इक्वल, अब यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं पहले। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, अब इससे ये कैंसिल हो गया, 5 टू जा 10 कितना हो गया 5 टू जा 10। ठीक है, अब ये 31 और 62 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसका मतलब हो जाएगा 31 टू जा 62। इसका मतलब अब ये 31 से 62 चला गया, कैसे चला गया 31 टू जा 62, 31 टू जा 62 और इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो जो हमारा डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है, जो हमारी डेल्टा टी एफ की वैल्यू आई वो आई 1.86 केल्विन। कितनी 1.86 केल्विन। हमें पता है, क्या पता है, वी नो दैट कि जो हमारा डेल्टा टी एफ होता है, क्या होता है डेल्टा टी एफ होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है टी एफ नोट के, टी एफ नोट माइनस टी एफ। किसके इक्वल होता है टी एफ नोट माइनस टी एफ। अब डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकल आई हमारी 1.86, कितनी आई 1.86 इक्वल टी एफ की वैल्यू क्या होती है, टी एफ की वैल्यू मैंने आपको बताया था, टी एफ क्या होता है प्योर वाटर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। कितना होता है प्योर वाटर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, उसकी दिन कितना आया निकल के 273.15 माइनस टी एफ की वैल्यू होगी, टी एफ को हम ऐसे लिख देते हैं, टी एफ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है,
आगे सोल्व कर लेते हैं। हमें टी एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है? टी एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। इधर क्या है? माइनस में क्या है? इधर माइनस में। अब ये इस टी एफ को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाते हैं। कहाँ किधर लेके चले जाते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में। जो माइनस का उधर प्लस प्लस का हो जाएगा, और 1.86 को हम ये किसका है? प्लस का है। ये लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको? अब हम लिखेंगे टी एफ इक्वल 273.15 माइनस 1.86, कितना? 1.86। और जो हमारा टी एफ की वैल्यू है निकल गया, अब क्या आई? जो हमारी टी एफ की वैल्यू निकल के आई वो आई है 271.29 केल्विन। कितनी आई है? 271.29 केल्विन। ये आ गया हमारा आंसर। क्या आ गया? ये हमारा आ गया आंसर। ये थैंक यू।